पिछले साल हमास के हमले के बाद से इजराइल बौखलाया हुआ है। इजरायली सैन्य बल हमास को निशाना बनाकर गाजा और रफा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद पर अब सऊदी अरब का भी बयान आया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ब्रुसेल्स में कहा कि सच्चाई ये है कि इजराइल की मौजूदा सरकार को इस बात का एहसास नहीं है। निश्चित ही ये अत्यधिक चिंता का विषय है। ये बिल्कुल जरूरी है कि इजराइल ये माने कि वो फिलिस्तीनी राज्य के अस्तित्व के बिना कुछ भी नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक विश्वसनीय फिलिस्तीनी राज्य बनाने के साथ ही 2 नेशन रेजोल्यूशन फिलिस्तीनियों के हित में काम करेगा, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दे सकता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है या नहीं। ये इजराइल के हित में भी है। ये उसे वो सुरक्षा देता है जिसकी इजराइल को जरूरत है और वो इसका हकदार है। मालूम हो कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को एक तरफा मान्यता दे दी है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन की ओर से फिलिस्तीनी राज्य को दी गई मान्यता महज खाना पूर्ति नहीं है। बिन फरहान ने माना कि ये कदम 2 नेशन सॉल्यूशन पर फिर से जोर देता है। हालांकि हम दूसरों को ऐसा करने के लिए जोर देते हैं। गौरतलब है कि सऊदी विदेश मंत्री ने ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख बोरेल से मुलाकात की थी, जिन्होंने कहा कि 2 नेशन सॉल्यूशन कोई दर्दनाक रियायत नहीं है जिसे इजराइल को देना चाहिए, न ही ये इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में साफ है कि सऊदी अरब ने गाजा में संघर्ष को समाप्त करने और 2 नेशन सॉल्यूशन को लागू करने की दिशा में जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दरअसल कई पश्चिमी और यूरोपीय देश ऐसा मानते थे कि इजराइल के साथ बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे राज्य की स्थापना के बाद ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट की माने तो किसी भी फिलिस्तीनी राज्य के लिए इजरायली सरकार के विरोध ने कुछ यूरोपीय देशों को अपना स्टैंड बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इन सब के बीच बताया जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब एक ऐसे रक्षा समझौते पर काम कर रहे हैं जिसमें अमेरिका ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की एवज में सऊदी को खास पेशकश की है। हालांकि सऊदी अरब का ताजा बयान ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के साथ रिश्ते शुरू करने को लेकर अमेरिकी दबाव अब कमजोर पड़ गया है। बताया जाता है कि अमेरिका पर्दे के पीछे से सऊदी अरब को भी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए तैयार कर रहा था। कहा जाता है कि सऊदी अरब इसके लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन तभी हमास के हमले और उसके जवाब में गाजा पर इजराइल की भीषण कार्रवाई ने सऊदी अरब को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि सऊदी अरब ने साफ किया कि जब तक फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक विश्वसनीय रास्ता बन नहीं जाता, तब तक इजराइल के साथ कोई द्विपक्षीय संबंध संभव नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका की ओर से चल रही बातचीत के तहत आने वाले हफ्तों में सऊदी अरब को आक्रामक हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने की उम्मीद है। दरअसल बीते दिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका और सऊदी अरब इजराइल के साथ बड़े समझौते के हिस्से के रूप में न्यूक्लियर पावर, सेफ्टी और डिफेंस पार्टनरशिप के समझौते पर पहुंचने के बेहद करीब थे। वहीं व्हाइट हाउस ने भी सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों को महत्वपूर्ण बताया है। बता दें कि 2 नेशन सॉल्यूशन में फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने की बात है, जबकि इजराइल भी अलग देश रहेगा। इससे दोनों देशों की अलग अलग संस्कृति और धर्म को मानने वाले अमन और शांति से अलग रह सकेंगे।